मैं एक आम आदमी की तरह सोचता हूँ। पहले जब जीएसटी नहीं आया था तो हर आइटम में एक्साइज ड्यूटी कम बेसी होती थी और जीवन के टूथपेस्ट, साबुन, सब चीज को लेकर के आदमी सोचता है ये महंगा हो गया, रेफ्रिजरेटर कम हो गया, एयर कंडीशनर का दाम बढ़ गया। अब वो सब कुछ नहीं होता है। तो जीएसटी आ गया, सब चीज फ्लैट हो गई, फिक्स रेट हो गया। उसमें बजट पे कोई फर्क नहीं है, ये सब कभी भी चेंज हो जाती है आइटम। इनकम टैक्स है, नया इनकम टैक्स लॉ लागू हो रहा है 2025 का, और लास्ट ईयर जो रिफॉर्म कर दिया इनकम टैक्स का रेट स्लैब, मेरे को लगता नहीं है कि 3-4 साल कुछ फर्दर चेंज होगा। बाकी जो डेवलपमेंट के लिए जो निर्मला सीतारमण ने जो अनाउंसमेंट किया है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में महिला को के लिए एक हॉस्टल खोला है, हर डिस्ट्रिक्ट, ये एक बहुत अच्छी चीज है। और रेलवे, हाई स्पीड रेलवे पैसेंजर के लिए जो किया है, 7 अनाउंस किया, 70 होना चाहिए हमारे हिसाब से, जिससे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया इस हाई स्पीड ट्रेन में चले। 4 एक्सप्रेसवे का अनाउंसमेंट किया। ऑलरेडी एक्सप्रेसवे में काफी काम हो रहा है, पर और होना चाहिए, जितना हो सकता है सब एक्सप्रेसवे को खोल देना चाहिए। लेडीज एम्पावरमेंट खूब हो रहा है, ये बात सही है। और टेक्सटाइल हब बड़ा बन रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल बिजनेस है अपने को कैप्चर करना है, इससे टेक्सटाइल के ऊपर जो ध्यान दे रहे हैं, इट्स ए वेरी गुड थिंग। और सब चीज लेडीजों को देके, जेंट्स को भी तो कुछ दो, वो भी तो वोटर हैं। So on overall, the budget of the salaried person is quite good, because if we see on the tax structure, there is nothing much change has been done. But there's one question which arises in my mind. There are two tax regimes. One is a new tax regime, and another is the old tax regime. If the standard deduction or the deduction on the loans, home loans, the benefit which we get it, or the insurance benefit what the old regime people used to get it, if that would have been increased, then the people, those who are in the old regime, they would have been benefited. And there's also another thing that we, being a salaried person, we pay direct tax and indirect tax also for each and every item. So in this case, if we can reduce the indirect taxes, I think some light will be given in the near future, so we will be able to find it out. And overall the budget is very good, because there's a lot of structuring has been done in a very nice way. The vision was also good. And there's another aspect I personally feel it, is the GST factor. See, GST, the salaried people as well as the business class, they all pay GST. But there is no scope for salaried people to get any return of the GST. If this proposal would have been in this budget, it would have been a very good budget for the salaried people. अच्छा, इस बार का जो बजट है, मुझे जो फायदेमंद लग रहा है कि जो सब ड्रग्स मतलब विदेश से जो यहाँ पे आते हैं, इंडिया में एक्सपोर्ट होता है, ऐसा सुनने को आया है कि इम्पोर्ट टैक्स थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो भी क्रिटिकल डिजीज का जो मेडिसिन है, जैसे कि कैंसर, इसके लिए अगर डिजीज का मतलब ये सब मेडिसिन का प्राइस अगर कम हो जाता है, तब तो बहुत सारे लोगों को फायदेमंद हो गए वो लोग। ये एक पॉइंट है। और एक पॉइंट जो सुनने को आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर ये सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, तो ये होने से आशा करते हैं कि बहुत सारे लोगों को काम मिल जाएगा। और इसका तो डिमांड भी बहुत है मार्केट में, मतलब शहर में, गांव में, डिजिटल एज के यहाँ पे बहुत सारे डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। तो इस सेक्टर को अगर और भी हम लोग ग्रोथ दिखे तो ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगा, यही आशा। हाँ, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट जो सेक्टर है वहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो जो यंग जनरेशन है उन लोगों को एक सही दिशा मिल जाएगा कि कहाँ पे क्या करने से काम मिलेगा। तो वो लोग कभी कभी थोड़ा इनसिक्योर फील करते कि कहाँ जाए, कैसे पढ़ाई करे। तो इस एरिया में अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है ओवरऑल हेल्प हो जाएगा। As a student, I'm very happy because 2% is deducted from our TCS budget, and it's very helpful for the students. And second of all, the first thing, which is a very important thing, that is there will be girls hostel built up, and it is built up in the district level, but it would be very helpful. It would be if it would be built up on city areas also, because there are a lot of girls who come to study for higher education in city areas, especially in Bombay or in Kolkata and Delhi too. So it would be very helpful for them. गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज
तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर